तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि व्हाट एग्जैक्टली हैज हैपन इन नेपाल एंड व्हाट आर द मेन रीजन बिहाइंड ऑल ऑफ दिस वीडियो। तो वो लेट्स गेट टुगेदर गाइस एंड लेट्स स्टार्ट। और आज हम बात करने वाले हैं हमारे पड़ोसी मुल्क नेपाल में जो यंग प्रोटेस्टर ने जो प्रोटेस्ट किया है उसके गवर्नमेंट के खिलाफ जो आवाज़ उठाया है उसके बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। काफ़ी बहुत ही मतलब प्रोटेस्ट बहुत ही डेंजर हुआ है और जो भी जेंजी है उन लोगों ने प्रोटेस्ट किया है और ये प्रोटेस्ट काफ़ी हद तक बहुत बड़ा हो चुका है और अभी इसका नतीजा भी बहुत सामने निकल के आ रहा है। तो हुआ है कि जो भी सारे यूथ जनरेशन है नेपाल में तो वो अपना फ्यूचर के टेंशन में सब ये करने में वो सब आते हैं इंडिया में या फिर बाहर कंट्री में। दे प्रेफर टू गो विथ अब्रॉड स्टडीज ऑल्सो। सो यहाँ पे क्या हुआ जो 2023 में हम लोगों ने जो भी देखा कि 2023 में एक लॉ पास हुआ था जिसके कारण गवर्नमेंट ऑफ नेपाल ने ये किया था कि उनके खिलाफ जो भी फेक चैनल बन रहे हैं वो उनकी सच्चाई बाहर निकाल रहे कि कैसे वहाँ पे उनके बच्चे अब्रॉड जाके स्टडी कर रहे हैं, कैसे वहाँ पे करप्शन हो रहा है, कैसे यूथ में इन्वेस्टमेंट उनका कम हो रहा है और काफ़ी हद तक उनका मतलब खुद के घर में खुद के प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट उनका ज़्यादा हो रहा है जो कि यूथ को कोई प्रॉफिटेबल नहीं हुआ। यूथ के एजुकेशन में कोई वैल्यू नहीं है, वहाँ पे यूथ के इन्वेस्टमेंट में कुछ फॉलो नहीं है। तो उन्होंने ये लॉ पास किया कि जो भी इंस्टाग्राम चैनल, यूट्यूब चैनल, फेसबुक चैनल जो भी है वो उनके खिलाफ जो आवाज़ उठा रहे तो उनको बैन करने के लिए जो भी इंस्टाग्राम जो भी जितने भी सोशल मीडिया थे उनको एक रिक्वेस्ट किया कि आप ये इसको इसके ऊपर एक कड़ी से कड़ी निंदा कीजिए। लेकिन ये हुआ नहीं, उन्होंने इसको ज़्यादा लाइटली लिया क्योंकि अप्रोक्सीमेटली 3 करोड़ ओनली पीपल वर यूजिंग सोशल मीडिया इन नेपाल। सो उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ नेपाल ने जो भी पीएम है वहाँ के ओली तो उन्होंने ये डिसीजन लिया कि वहाँ पे ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ये बैन कर दिए जाएंगे क्योंकि विदाउट रिक्वेस्ट इन लोगों ने जो भी इनकी डिमांड की थी तो उसको मतलब जाहिर नहीं किया। तो अभी इसके बाद क्या हुआ, जो भी यंग जनरेशन थे वो ऑलरेडी तो लॉस में थे ही क्योंकि ना उनके यूथ पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ना उनके एजुकेशन पे इन्वेस्ट हो रहा है, ना उनके मतलब हेल्थ पे इन्वेस्ट हो रहा है। क्योंकि वहाँ पे अगर आप नेपाल ऐसी कंट्री देखोगे तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग एज ए टूरिस्ट ही जाते हैं। वहाँ पे कोई इतना बड़ा आपका लॉ स्ट्रक्चर नहीं है, वहाँ पे इतना ज़्यादा आपका मतलब एजुकेशन सिस्टम नहीं है कि वहाँ पे जाके आप पढ़ सकते हैं जस्ट लाइक अब्रॉड स्टडीज। तो उसके बाद उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही सोशल मीडिया ऑल प्लेटफॉर्म्स वेर बैन वेर ब्लॉक्ड आउट। सो उसके बाद ये हुआ कि जितने भी यंग जेंजी थे, हम कल कह सकते हैं उनको जेंजी, तो उन्होंने प्रोटेस्ट किया और वो प्रोटेस्ट इतना बड़ा हुआ कि उन्होंने स्टार्टिंग में तो ये प्रोटेस्ट बहुत स्लो निकला क्योंकि सबको लगा था कि 1-2 दिन का प्रोटेस्ट होगा वो हो जाएगा। लेकिन ये इतना प्रोटेस्ट इतना भयंकर मतलब जैसे बोलते हैं ना हम लोग बाढ़ आ गई, इतना प्रोटेस्ट बढ़ा कि स्टार्टिंग में अब तो लोग संसद भवन में जाके पहुंचे, वहां पे जाके आग लगा दिया, ये सब कर दिया। और स्टार्टिंग में तो पुलिस मतलब कुछ तो कर रही थी लेकिन अभी इतनी ज्यादा भीड़ में स्टार्टिंग में आई थिंक 15 to 16 thousand लोग वेर प्रोटेस्टिंग, बट राइट नाउ इट गोज अप टू 15K। सो इट्स बिन डेंजरस फॉर एवरी कंट्री बिकॉज जो भी होता है वो बहुत बुरा होता है कंट्री के लिए। क्योंकि जब यंग जनरेशन ऐसे रास्ते पे आके अगर आपके खिलाफ मोर्चा निकल रही हो तो जो भी गवर्नमेंट है उसको स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट कोई तो रूल लगाना चाहिए और जो भी उनकी ज़रूरत है वो पूरी करनी चाहिए। क्योंकि और इसके पीछे और एक बड़ा रीज़न है, वो है कि जितना करप्शन वहाँ पे हुआ था नेपाल में, वो इतना करप्शन हुआ था कि वो अभी मतलब वो जनरेशन के लिए सहन करना बहुत ही मुश्किल था। क्योंकि हम लोग देखे कि जितने भी प्राइम मिनिस्टर है, एक्स प्राइम मिनिस्टर है, लॉ मिनिस्टर है, जितने भी थे उनके सारे जितने भी उनके सोर्सेस थे, इनकम ऑफ सोर्सेस थे, दे आर गेनिंग, वो बहुत बड़े थे। और उनके जो भी बच्चे या फिर जो भी मतलब फैमिली मेंबर्स थे उनके पास इतना बहुत ज़्यादा पैसा था तो वो सब बाहर जाके अब्रॉड स्टडी जाके वो वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे थे। तो इसलिए मतलब हुआ क्या कि
सब लोगों को लगने लगा कि यार ये तो खुद पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, खुद पैसा कमा रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं, और एट द एंड नेपाल सफर कौन कर रहा है? नेपाल, क्योंकि नेपाल के पास दूसरा कोई सोर्स ही नहीं है। तो ये इतना बहुत बढ़ गया है, इतना बहुत बढ़ गया है कि आखिरी में उनको रास्ते पे उतरना पड़ा। और इसमें एक्स प्राइम मिनिस्टर, जब उन्होंने सांसद का, एक्स प्राइम मिनिस्टर का आई थिंक होम उन्होंने जला दिया, तो मतलब जला नहीं दिया लेकिन वो एक्सीडेंटली मतलब हुआ प्रोटेस्ट में, तो उसमें उनकी ऐसा सुना था कि उनकी मौत भी हो गई। और उनका जो लॉ मिनिस्टर थे कुमार चौरसिया, वो उनको तो मतलब बहुत ही मारा ऐसा सुनाई दे रहा है, क्योंकि वो घर से बाहर निकले थे तो उनके पीछे बहुत लोग पड़ गए और उनको मतलब बहुत मारा, और मतलब बहुत ही मतलब। और उनके जो पीएम में है जो ओली, वो भी देश छोड़ के जाने में सुनाई दे रहा है कि वो भी जा रहे हैं। और अभी इतना प्रोटेस्ट बढ़ गया है, और अभी मतलब ग्लोबल लेवल पे जो डिस्कशन हो रहा है रिलेटेड टू नेपाल और यंग जनरेशन जेनजी, तो इसलिए उन्होंने एक गवर्नमेंट की एक मीटिंग बिठाई और उन्होंने ये सब सोशल मीडिया को फिर से ओपन करने के लिए बोला है, परमिशन दिया है। लेकिन ये हद तक काफ़ी है या नहीं, आप मुझे कमेंट में बताओ। बट मुझे लगता है काफ़ी हद तक नहीं है, क्योंकि करप्शन इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि अगर सोशल मीडिया ओपन भी कर दोगे फिर से, तो ये इन लोगों का मतलब पेट भरने नहीं वाला, क्योंकि ये लोग फिर से अपना जेब भरने में लगे हो जाएंगे। और इसी वजह से यंग जनरेशन जो है वो सफ़र कर रही है, क्योंकि एक तो आपको चाहिए नौकरी, अगर आपको सरवाइव करना है, अच्छा आपको अच्छी खासी इमेज क्रिएट करनी है, तो आपको चाहिए नौकरी, ना वो वहाँ मिल रही है। ऊपर से साइड में नेपाल के एक चाइना है और एक इंडिया है, तो इसलिए नेशनल प्रेशर जो है वो उनके ऊपर सदा ही बरकरार रहता है। तीसरी बात, जितने भी नेपाली जो मतलब भाई बहन है जो भी है मेरे, वो बचपन से लेके अभी तक सीधा अब्रॉड काम करने के लिए या एजुकेशन करने के लिए, और ज़्यादा ज़्यादा इंडिया है, क्योंकि वीजा फ्री कंट्री है और साइड में ही है, तो वहां पे जाते हैं। तो मतलब वो उन लोगों को पता है कि पैदा होते ही घर से बाहर निकलना है, क्योंकि उनके कंट्री में ज्यादा रिसोर्सेस है ही नहीं है। हाँ, भले कंट्री हिंदू हो कुछ भी हो, लेकिन टूरिस्ट के अलावा उनके वहां पे ऐसा कोई नहीं है। तो हर कोई कंट्री का आदमी यही चाहता है कि मेरी कंट्री में ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेस कहाँ से आए, और मैं ये कंट्री ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट कैसे की जाए, एजुकेशन सिस्टम में या फिर हेल्थ सिस्टम में या फिर एनी एनी अदर सिस्टम में। तो यही अब उनके यहाँ लैग कर रहा है, और मैं चाहता हूँ कि वो जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाए। नेपाल एक बहुत ही ब्यूटीफुल और एक सुंदर कंट्री है, उनको एक हिस्ट्री ज़्यादा अच्छी है, और ये करप्शन ज़्यादा हद तक बढ़ चुका था, और ये होना ही था, क्योंकि जैसे बांग्लादेश में हुआ, जैसे श्रीलंका में हुआ, और ये होना ही वाला था। जहाँ पे करप्शन ज़्यादा बढ़ता है वहाँ पे जनता जो है, आम जनता ही सफर करती है, और यही रास्ते पे उतर के आती है, और यही गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करती है, और यही तब उनको समझ में आता है, और तभी तब लोग, यही लोग जब जाके कोई ऐसा डिसीजन लेते हैं, जाके वो बाद में जाके सॉल्व हो सकता है। तो अभी उनके पीएम तो देश छोड़ के जाने के लिए रेडी है, और ये ज़्यादा से ज़्यादा मैं तो चाहता हूँ कि अभी ज़्यादा से ज़्यादा तो कोई नया प्राइम मिनिस्टर आएगा, ये तो अभी दिख रहा है, क्योंकि उन्होंने तो रिजाइन करने वाला है और किया भी होगा शायद में भी। और यहाँ पे मतलब इतना प्रोटेस्ट बढ़ गया कि 15 से 20 लोगों की, मतलब जो भी स्टूडेंट थे उन लोगों की मौत हो गई, और 200 से ज्यादा लोग जख्मी हो चुके हैं। और ये प्रोटेस्ट अभी इतना बढ़ चुका है कि अभी इसको कुछ भी करके सॉल्व करना पड़ेगा, लोगों की जरूरतें पूरी करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर ये नहीं किया तो ये प्रोटेस्ट और बढ़ जाएगा, और ये प्रोटेस्ट ग्लोबल लेवल पे कर गया तो WHO को भी कॉल आ सकता है। और ये नेपाल के फ्यूचर के लिए बहुत बहुत ही दुर्दैवी हो गया, ऐसा मैं कह सकता हूँ। और देखते हैं अभी क्या होता है, कुछ नहीं होता, बट आई होप कि नेपाल को एक अच्छा खासा राइट मिले, और उनकी यूथ है उन लोगों को एजुकेशन राइट्स मिले, वर्क राइट्स मिले, और उनकी इकोनॉमी में अच्छी खासी ग्रोथ हो। तो इसलिए ये डिसीजन लेना बहुत ही अच्छा था। और अभी मैं यही चाहता हूँ कि आपकी राय इसके बारे में क्या है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। और थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग मी।